अब इस बिहार के जो हमारे नियोजित शिक्षक थे, या तो विद्यालय अध्यापक बन गए या विशिष्ट शिक्षक के रूप में सबों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया। हम समझते हैं यह जो माननीय जीवन कुमार जी का प्रश्न है कि आम शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ मिले और इस राज्य के सभी सेवा संवर्ग के कर्मियों को पूरे सेवा काल में 3 प्रोन्नति का लाभ मिलता है। वह पद की प्रोन्नति नहीं है बल्कि वह वित्तीय उन्नयन है 10, 20, 30। और इस पर बातें भी कई बार विभाग के अधिकारियों से भी हुई थी। और चूंकि इस राज्य के सभी कर्मियों को यह पूरे सेवा काल में 3 प्रोन्नति का लाभ मिलता है, तो अब इस बिहार के सारे शिक्षक हमारे राज्यकर्मी का दर्जा पा लिए हैं। तो जो इस राज्य के सभी कर्मियों के ऊपर प्रभावी है वह 3 प्रोन्नति का लाभ पूरे सेवा काल में इन शिक्षकों को भी मिले। यह भी हम इस प्रश्न के माध्यम, इसका मूल आधार यही है प्रश्न। सभापति महोदय, इस संदर्भ में विभागीय बैठक भी हुई थी, मैं भी था। और चूंकि संख्या भी बहुत है, जो अभी करीब 2.5 लाख वैसे शिक्षक जो पंचायती राज व्यवस्था से होकर के सरकारी सेवक बने हैं, उनकी संख्या भी बहुत है और इस वजह से भी थोड़ा विलम्ब हो रहा है। लेकिन माननीय सदस्यों का ये चिंता कि उनको जो वित्तीय लाभ मिलना चाहिए वो हम लोग उसको देंगे। और साथ ही साथ वैसे विशिष्ट शिक्षकों को ये भी बताना चाहेंगे कि जो प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक की जो प्रोन्नति हो के भी सर्टेन परसेंटेज उसमें भी उनका क्लेम बनता है, वो भी हम लोग देंगे। उसमें वक्त ज़रूर लग रहा है इसलिए कि संख्या बहुत अधिक है और उनका जो रिकॉर्ड एक गवर्नमेंट सर्वेंट का जिस तरीके से रिकॉर्ड का संधारण होता है, उस तरह से उनका रिकॉर्ड का संधारण नहीं है। इस वजह से समय समय पर दिक्कतें आती हैं। लेकिन हमारी मंशा यही है विभाग की भी कि हम लोग जो भी उनको दे होगा वित्तीय लाभ वो देंगे। उसमें विलम्ब जरूर हो रहा है लेकिन उसको हम लोग देंगे यथाशीघ्र। से कि हमने कहा कि उनको कोई ग्रेचुइटी का लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहीं पर हैं। उनको किसी भी प्रकार का पेंशन का लाभ नहीं है, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। इसलिए सरकार से मांग है कि इस पर भी विचार किया जाए और उनको कुछ लाभ देने का सरकार कृपा करे। माननीय सदस्य डॉक्टर अजय कुमार सिंह। पूरे राज्य के राज्यकर्मियों को मिलता है। हम वही बात कर रहे हैं कि इसके पत्र जारी होना चाहिए कि वित्तीय उन्नयन का लाभ इन राज्यकर्मी हुए शिक्षकों को भी मिलेगा। यह तो बात बतानी चाहिए। चलिए ठीक है। डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी, उत्तर प्राप्त है। उत्तर में इन्होंने माना है कि बिहार के स्कूलों में अंशकालिक शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति आरटी 2009 के तहत पात्रता परीक्षा के आधार पर हुई। मैंने जो उत्तर में मूल बात कही थी, मैंने जो मांगा था, प्रश्न किया था कि अगर उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार नई शिक्षा नीति और शारीरिक शिक्षा की महत्ता को देखते हुए राज्य के सभी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा अनुदेशक या शारीरिक शिक्षक की पूर्णकालीन नियुक्ति का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक? तो उत्तर में महोदय स्पष्ट नहीं है कि ये नियुक्ति का विचार रखते हैं। इन्होंने उत्तर में लिखा है कि प्राथमिक विद्यालय से लेकर 10+2 विद्यालय तक शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना है, जिसका मापदंड निर्धारित है। वर्ष 2022-23 से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने नीतियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और नई पाठ्यक्रम रूपरेखा जोड़ा गया है और जिसमें शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षक पर जोर दिया गया है। इसमें विभाग के उत्तर में कहीं स्पष्ट नहीं कि ये नियुक्तियां कब तक होंगी या विभाग नियुक्ति करना चाहती है कि नहीं। तो माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध होगा। सभापति महोदय, चाहे शारीरिक शिक्षक हों चाहे म्यूजिक टीचर हों, उन पर भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी और में बहुत कहा गया है। लेकिन अभी व्यवस्था ये है तत्काल कि बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, फिजिक्स इत्यादि, जिसमें उपयुक्त और उस लायक टीचर्स कम मिले हैं। तो TRE 4 वगैरह में हम लोग जो पठन पाठन की व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलने दें और अगले फेज़ में जब हम लोग इसको करेंगे तो अभी तत्काल जो सब्जेक्ट वाइज हम लोग जो टीचर्स की कमी है उस पर ज़्यादा विशेष ध्यान दे रहे हैं।
ऐसी नहीं कि हमारी कोई नीयत नहीं है, ना नीति है कि हम लोग नहीं लेंगे, लेकिन आवश्यकता अनुसार जब ये रिक्तियाँ पूरी हो जाएंगी और ये आवश्यकताएँ पूरी हो जाएंगी तब उस पर हम लोग निश्चित रूप से विचार करेंगे। ये हम लोग के संज्ञान में है। म्यूज़िक टीचर्स की भी कमी है जो शारीरिक शिक्षकों के अलावे। माननीय सभापति महोदय, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है शारीरिक शिक्षा, तो इसको अन्य विषयों से कमजोर करके आंकना हमें लगता है कि बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं होगा, और इस पर माननीय मंत्री जी इसको संज्ञान में लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर इसको रखें। ठीक। माननीय सदस्य श्री महेश्वर सिंह, संजीव कुमार से पूछ ऑथराइज किया। महोदय उत्तर आया है। हाँ, लिख के दिया महोदय, लिख करके दिए होंगे इसीलिए आसन से कहा जा रहा है। महोदय उत्तर आ चुका है और उत्तर में खंड क में सही कहा गया है कि उन पर संचयी प्रभाव के बिना एक वेतन वृद्धि अवरुद्ध की गई है, लेकिन खंड 2 का जो उत्तर है ये भ्रामक है, ये अस्पष्ट है। इसमें असूली के लिए कहा गया है, रिकवरी एक्ट भी होता है, अगर लोक धन का दुरुपयोग हुआ, कोई वित्तीय अनियमितता हुई तो उसकी रिकवरी के लिए विभाग ने क्या किया, ये तो आना चाहिए मंत्री महोदय। सभापति महोदय, उसमें जिक्र नहीं है, लेकिन ये प्रक्रिया है, इसको हम लोग सुनिश्चित करा लेंगे, वो रिकवरी होगी। ठीक। माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार। महोदय, जवाब मिला है, संतोषजनक नहीं है महोदय। बोलिए, पूछिए, प्रश्न पूछिए। महोदय, जो जवाब मिला है कि अनुपात के हिसाब से शिक्षक का नियुक्ति किया गया विद्यालय में, उत्क्रमित मध्य विद्यालय सहजपुरा नारदीगंज में महोदय, जो मानक के हिसाब से जो शिक्षक प्राप्त है ना, मंत्री जी ने स्वीकार भी किया है और उसको नकार भी दिया। सभापति महोदय, एक पहले शिक्षक स्वीकार किए हैं तब नकारे हैं। एक शिक्षक जो अब रिटायरमेंट के वर्ष पर है, 1 साल से भी कम सेवानिवृत्ति में उसका समय बचा, वह रामबाग डाइट में वह व्याख्याता है, उनकी पत्नी सीतामढ़ी में पदस्थापित है। उसने यही मांग किया है कि चूंकि 1 साल से कम मेरे रिटायरमेंट में है तो पति पत्नी के आधार पर मेरा स्थानांतरण सीतामढ़ी डाइट में कर दिया जाए। ये सरकार का नियम भी है, और अगर पद नहीं है मंत्री महोदय तो 1 साल से कम है, उनको डिप्रेशन में कर दीजिए। आपने जो अपनी बात रखी, माननीय महोदय ने जो अपनी बात रखी, इस पर हम पुनः विचार कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको कर दें। ठीक ठीक। माननीय सदस्य श्री नीरज कुमार। उत्तर में कहना है, उसमें कहना है, ये उत्तर आया है कि बिहार उच्च माध्यमिक विद्यालय प्राध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा सत्र निवाली 2021 के तहत नियुक्त प्राध्यापकों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा के विज्ञापन के माध्यम से उत्क्रमित या नवस्थापित माध्यमिक विद्यालयों में सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवंटित किया गया है। मेरा ये कहना है कि इसमें बहुत सारी चीज़ जो विभाग के द्वारा बताया गया था वैसा नहीं हुआ है। उसमें ये लिखा गया है कि 896 जो प्राध्यापक थे उनके अभ्यर्थियों को मेरिट कम चॉइस के आधार पर प्रमंडल का आवंटन सॉफ्टवेयर से किया गया है, लेकिन मेरा ये कहना है कि उनका जो मेरिट कम चॉइस के आधार पर जिस तरीके से करना था, जो विभाग ने बतलाया था, उस आधार पर मेरिट कम चॉइस के आधार पर नहीं हुआ है। इसके कई उदाहरण हैं और उसमें ये विभाग द्वारा वक्तव्य आया है कि जिन अभ्यर्थियों के विकल्प के रूप में प्रमंडल आवंटित नहीं हो सका, उन्हें रैंडमाइजेशन के माध्यम से प्रमंडल आवंटन किया गया और पुनः किया गया। उसमें यह कहा गया है कि आवंटित जिला के सभी अभ्यर्थियों से जिनका नहीं हुआ, ई शिक्षा कोष के माध्यम से 5-5 प्रखंडों का विकल्प मांगा गया और प्राध्यापक अभ्यर्थियों द्वारा प्रखंडों के विकल्प प्राप्त होने पर मेरिट कम चॉइस के अनुरूप उन्हें विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। मेरा उसमें माननीय मंत्री से कहना है महोदय आपके माध्यम से कि जी माननीय मंत्री जी बोलिए, क्या उत्तर तो दे ही दिए। महोदय से वो भी शिक्षक ही हैं, तब प्रधानाध्यापक हैं, उनके लिए भी स्थानांतरण की नीति में वही बनाया जाए, वही प्रावधान किया जाए जो शिक्षकों के लिए आपने किया है। उसमें भी लेट हो रहा है, उसमें भी पारस्परिक स्थानांतरण का होना चाहिए। साथ ही साथ जो राजकीय कृत है, राजकीय विद्यालय है, उसमें भी होना चाहिए। प्रथम पदस्थापन आपकी बाध्यता थी, चूंकि न्यायादेश था, प्रथम पदस्थापन में बाध्यता थी आपकी, जो कि हम करें उसी में उत्क्रमित में, लेकिन अब उसको करना चाहिए। उसमें
300 400 किलोमीटर दूर हो रहे हैं। तो ये महोदय करना जरूरी है। महोदय, एक उसमें थोड़ी आप भी उससे सहमत होंगे कि जो स्कूलों की संख्या है, जो प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षकों की, वो कम है बजाते इसके कि इतनी संख्या में एक स्कूल में रहते हैं। तो आप उसमें हर जितने संतुष्ट, जितना आप सेटिस्फैक्शन लेवल जितना आप शिक्षकों का कर पाएंगे, उतना सेटिस्फैक्शन लेवल आप प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक का नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितनी संख्या है और उसमें करके, और उसमें हम लोग यथासंभव कोशिश करेंगे कि जैसे कि शिक्षकों का हम लोगों ने यथासंभव हम लोगों ने जो समझा है, जैसे कि शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र हुआ करीब करीब 70% उसमें सेटिस्फैक्शन लेवल है। तो इसमें भी ये देख करके हम लोग कोशिश करेंगे कि यथासंभव एडजस्ट करें, लेकिन 100% सेटिस्फैक्शन लेवल हो जाए शिक्षकों का या प्रधान शिक्षकों का, प्रधान अध्यापकों का, ये मुश्किल है, लेकिन हम लोग सहानुभूतिपूर्वक करेंगे। महोदय 100% की बात नहीं है, 100% की बात नहीं है। बात यह है, अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहते हैं तो शिक्षकों को, प्रधान शिक्षकों को, प्रधान अध्यापकों को अगर पद है तो वहां क्यों, क्या दिक्कत है? आप पारस्परिक स्थानांतरण का भी पोर्टल खोलिए। माननीय मंत्री ने कहा कि आगे विचार करेंगे। सर, विचार करते करते तो समय बीतता जा रहा है। अब पति पत्नी दूर है महोदय, कोई दिव्यांग है, कोई कैंसर से पीड़ित है, किन्हीं के आश्रित, महोदय, तरह की बातें हैं महोदय। ये सदन को बताना चाहेंगे कि सबसे पहले जो लोग असाध्य रोग से पीड़ित थे, उनका टॉप प्रायोरिटी पर उनका हुआ था, सेकंड राउंड होगा। आप ये बताएं, आप कैसे कह रहे हैं कि असाध्य रोग वालों का सबसे प्रथम में हमने खुद साइन करके किया था, जिसमें 300 जो प्रधान। अभी मेरी बात सुने, आप दूसरे को बोलने का मौका दें। आपने अपनी बातों को रखा, हमारी बात को कृपया सुन लें। तो उनके लिए पहले तो आप अधिसूचना जारी करेंगे, निर्णय लेंगे कि हम इनके भी स्थानांतरण करेंगे। पुस्तकालय अध्यक्ष का स्थानांतरण आप रोके हुए हैं, शिक्षा कोष के पोर्टल पर उसका प्रावधान नहीं किए। तो पहले तो विभाग को इस पर निर्णय लेना होगा, और जो गिरवांश आपने इस शिक्षा कोष पर लिया है उसको भी आप बंद किए हुए। इस पर विचार होना चाहिए गंभीरता पूर्वक। कर भी रही है विभाग, लेकिन अभी भी मंत्री महोदय कह रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं, कैंसर से पति पत्नी जो स्पाउस ग्राउंड होता है उसमें भी दूर दूर हैं, उनके आश्रित हैं, बहुत सारी समस्याएं। माननीय मंत्री जी ने तो कहा है। अध्यक्ष सभापति महोदय, सबसे पहले अगर विभाग में किसी का ट्रांसफर हुआ, जो 300 से ज़्यादा संख्या है, वो असाध्य रोग के लोग थे। दूसरा लिस्ट भी असाध्य रोग का करीब करीब बन गया है, उसको हम लोग शीघ्र कर देंगे। सबसे पहले उन्हीं की प्राथमिकता रहेगी और उसको कर देंगे। जहाँ तक प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक का है, हम लोग इस महीने में और जो भी है उसको यथाशीघ्र हम लोग टेकअप करेंगे। लेकिन पूर्व में भी किया गया है, ऐसी बात नहीं है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि उनकी मांगों को यथासंभव मांगा गया है। हम लोग सहानुभूतिपूर्वक हम लोग इस बात को समझते हैं कि यथासंभव उनकी कठिनाइयों को देख करके कठिनाइयों का निराकरण किया जाए। लेकिन जैसे हमने पूर्व में कहा कि 100% सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं हो सकता है किसी भी ट्रांसफ़र नीति का। धन्यवाद। बस महोदय, सबसे बड़ी बात यह है महोदय, जिला पदाधिकारी को जिला के अंदर स्थानांतरण के लिए पत्र निकाला गया, आज तक कहीं नहीं हुआ स्थानांतरण। वो भी रो रहे हैं, जिले के अंदर भी जाने वाले रो रहे हैं, जिले के बाहर जाने वाले भी रो रहे हैं। अगर पारस्परिक स्थानांतरण का पोर्टल खोल दिया जाता है, यही विभाग है जिन्होंने 23,000 लगभग स्थानांतरण किया, पारस्परिक स्थानांतरण, तो वो अगर खुला रहेगा तो बहुत लोग बहुत हद तक चले जाएंगे जो सेटिस्फेक्शन की बात कह रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इस पर विचार करेंगे। लाइब्रेरियन के लिए कुछ नहीं, हेडमास्टर के लिए कुछ नहीं, लाइब्रेरियन के लिए कुछ नहीं महोदय। कुछ नहीं का बात नहीं है, अगर आप चाहेंगे कि कल हो जाए तो संभव है। यहाँ लाखों जी, आप पहले बात सुनने के भी आदी होइए, प्लीज लिसन टू अदर्स। जब हमने, आप दूसरे को भी बोलने का मौका दें।
माननीय जब आपने सदस्य अपनी बातों का रखा, कृपया दूसरे की भी सहयोग बातों करें। को सुनने का संयम रखिए। माननीय सदस्यगण आपने इस इच्छा कोष पर पोर्टल के एक एक कर- माध्यम से आपने ग्रीवांश अरे मांगा। माननीय मंत्री खड़े हैं तो पोर्टल पर ग्रीवांश डाला गया ठीक है। पूरे बिहार में। अब माननीय सदस्य श्री नीरज कुमार। द्वारा उत्तर प्राप्त हुआ है। इसमें महोदय समान कार्य समान वेतन की चर्चा कर दी गई है, जबकि मैं समान कार्य समान वेतन की मांग नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं जो कि जब सरकार ने राज्य कर्मी बनाया तो राज्य कर्मियों के समान सारी सुविधाएं दी, लेकिन वेतन बनावटी दे दिया, कृत्रिम वेतन दे दिया। और आज कुछ देर पहले आप भी महोदय देख रहे होंगे बैठ करके वेतन संरक्षण, वेतन विसंगति, वेतन निर्धारण आदि की बात चल रही है। और अभी स्थिति ये है, जब तक इनको राज्य कर्मियों के समान जो फिटमेंट मैट्रिक्स होता है उसमें नहीं डाला जाएगा। आज 8वें वेतनमान की सुगबुगाहट हो रही है लागू करने की, और 7वां वेतनमान भी इन शिक्षकों को नहीं मिल रहा है। समान कार्य समान वेतन अलग चीज है। मेरी जो मांग है उसमें मंत्री महोदय ये है, अगर उनको राज्य कर्मी वाले फिटमेंट मैट्रिक्स में दे ही दीजिएगा, जब प्रोन्नति आप दे रहे हैं दीजिएगा ही, एमएससीपी के बारे में आप कह रहे हैं कीजिएगा ही, तो उनको अगर उस मैट्रिक्स में उस वेतन संरचना में डाल दीजिएगा, कभी कोई वेतन विसंगति नहीं होगी और सदा के लिए ये विवाद जो है खत्म हो जाएगा। और ये विभाग अगर करेगी तो मुझे लगता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कायम करने में बिहार देश के सबसे अव्वल राज्य में गिना जाएगा। अभी यही कमी है कि शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। माननीय मंत्री पढ़े लिखे की बात हो रही है, सुनील बाबू थोड़ा सा अनुसरण कीजिए। माननीय सभापति महोदय, जिन्होंने बात की है उस पर हम लोग विचार कर लेंगे, और इस पर निश्चित रूप से अभी तक माननीय सदस्य को हम बताना चाहेंगे कि विशिष्ट शिक्षकों का भी जो वेतन विसंगति था, लाखों में संख्या थी, उसको भी हम लोगों ने दूर किया है। ऐसी बात नहीं है। तो इस तरह के इसको सहानुभूतिपूर्वक देखते हुए कि इसमें फाइनेंस का क्या व्यू है, उसको हम लोग देख कर निर्णय लेंगे। ठीक। महोदय विसंगति के बारे में एक जानकारी देना चाहते हैं। प्रधान अध्यापक और शिक्षक का एक ही वेतन हो गया, कहा एक ही वेतन। माननीय मंत्री जी ने कहा कि विचार उस पर करेंगे। निश्चित रूप से वो जल्दी करना चाहिए। ठीक। मेरा यही आग्रह है आपके माध्यम से, जो कि विभाग वो जल्दी से जल्दी करे ताकि आप करके शिक्षक अपनी सर्वश्रेष्ठ दे सके। ठीक है। माननीय सदस्य